नमस्कार, मैं विलास रुकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम पावर न्यूज पर एक नई खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई खबर की। बड़ी खबर बालाघाट जिले की खैरलांजी क्षेत्र से। सरपंच पुत्र ने किया छेड़छाड़ और जबरन बलात्कार की कोशिश। बालाघाट जिले की वारासुनी खैरलांजी विधानसभा अंतर्गत ग्राम घोटी का एक मामला आया सामने, जहां पर पीड़ित महिलाएं एक महीने से अधिक का समय हो गया थाना खैरलांजी के चक्कर लगा रहे, परंतु पुलिस के द्वारा मामले में गंभीरता से कार्यवाही तो दूर की बात, प्राथमिक रिपोर्ट एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई और न ही पीड़ित परिवार से किसी प्रकार का कोई संपर्क किया गया, जिसको लेकर महिलाएं काफी परेशान, जिनके द्वारा घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक बालाघाट को भी 27 दिसंबर को शिकायत की गई थी, किंतु उसमें आज तक थाना प्रभारी या पुलिस अधीक्षक दोनों स्तर से कार्यवाही नहीं हो पाई। इस प्रकार की कार्यप्रणाली महिला अपराध में पुलिस की सक्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही, जिनके द्वारा आवेदन के माध्यम से ग्राम घोटी के सरपंच पुत्र देवी पिता नरेंद्र ठकरेले, सरपंच का भाई देवेंद्र पिता इंदल ठकरेले और ग्राम घोटी सरपंच नरेंद्र पिता इंदल ठकरेले, तीनों निवासी ग्राम घोटी थाना खैरलांजी के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी दिए जाने पर उचित कार्यवाही करने की मांग की जा रही, जिनके द्वारा पहले 100 डायल को सूचना दी गई, वह भी नहीं आई। उसके बाद पुलिस थाने में कार्यवाही नहीं होने पर एसपी कार्यालय में शिकायत दी गई। तत्पश्चात 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत की गई, परंतु आज तक पीड़ित महिला की कहीं भी सुनवाई नहीं हो पाई, जिससे वह काफी परेशान और ग्राम सरपंच से डरी हुई। पीड़िता ने बताया कि मैं 26 दिसंबर की रात में प्रमिला लिल्लारे काकी सास के घर में सोने के लिए गई थी। देखिए पीड़िता ने क्या कहा सुप्रीम पावर न्यूज से। पूरी खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। वारासुनी सुप्रीम पावर न्यूज की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम रचना लिल्लारे है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? घोटी की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ में? हमें तो 26 तारीख की रात में सोए थे, तो कहाँ पर 26 से 27 के बीच हम प्रमिला लिल्लारे मेरी चाची सास हम साथ में ही सोते थे। तो उसी दिन क्या हुआ, रात के 1 से 1:30 बजे के बीच में हमारे यहाँ पर मतलब हम अलग अलग सोए थे सब लोग, तो ऐसा लगा कि कोई आया है, जैसे भी किसी ने मुझे छुआ ऐसे लगा। जैसे ही मैं सीधी हुई और देखी तो मेरे मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया गया और इधर उधर मेरे शरीर को छुआ। उसके बाद मैंने जैसे ही उसको उसने बलात्कार करने की भी कोशिश की। फिर मैंने जैसे ही उसको ज़ोर से धक्का देकर चिल्लाई तो मेरी काकी सास उठी और उसके पीछे दौड़ने लगे हम, तो वो बाहर की ओर भागने लगा। जैसे ही बाहर निकले तो वहाँ और भी अन्य लोग थे, उसके साथ 2 लोग। वो जैसे ही हम लोग उनके पीछे दौड़े तो वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने हमें कहा कि अगर तुमने इसकी शिकायत थाने में की तो तुम्हें जान से मारने की धमकी दी। कौन ने बोला ऐसा? ये नरेंद्र ठकरेले ने बोला। कौन है नरेंद्र? हमारे गांव का सरपंच है और ये देवी ठकरेले उसका बेटा है। तो कौन आया था आपके यहाँ पर रात में? अंदर देवी ठकरेले आया था। अच्छा, कितने लोग थे? वो बाहर 2 लोग थे बोले और अन्य, तो जैसे मेरी बाकी लोग घर के उठे, उन्होंने उनको देखा, मैं अंदर ही थी। उसके बाद मैं जब बाहर आई तो वो लोग भागने लगे, तो हमने देखे उनको, तीनों लोगों को। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद हम रात में 3 बजे रिपोर्ट करने गए, तो 4 बजे हम पहुंच गए थे थाना। वहाँ 4 बजे से बैठे हम, तो उसके बाद वो मैडम आई लालबर्रा से 9 से 10 के बीच में। फिर उन्होंने हमारा आवेदन बनाया। उसके बाद वो पूरी जांच नहीं हो पा रही थी। उन्होंने मैडम ने बोला कि सर आएंगे 2-3 बजे तक, तभी एफआईआर होगी। तो हम उसके बाद एसपी कार्यालय चले गए, वहाँ भी हमने आवेदन दिया, तो सर ने बोले कि खैरलांजी जाओ, वहीं से कार्रवाई होगी। फिर उसके बाद हम रिटर्न खैरलांजी आए, वहाँ पर हमारा बयान भी लिया गया टेका मैडम के द्वारा, और बयान में हमने उन्हें सब बताया जो जो घटना हुई। उसके बाद से टेका मैडम 2 से 3 बार गांव आई, उन्होंने जांच भी की, बाकी उन्होंने उसके बाद हमें कोई कॉल नहीं किया और कुछ नहीं बताया, और ना कोई कार्रवाई हो रही है। महिलाओं पे इतना बड़ा वो अत्याचार हो रहा है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी घटना पे ध्यान दे और हमें न्याय दिलाए। तो मतलब कितने लोग थे जो आपके यहाँ रात में गए थे? 3 लोग थे। क्या क्या नाम था? नरेंद्र ठकरेले था जो अभी सरपंच है, उसका बेटा देवी ठकरेले और उसका भाई है देवेंद्र ठकरेले। जा रहे हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं कर सकते,
हमारे साथ हमारा राजनीति है, परिवार है, ऐसी धमकी दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी आता है उनको बोल के रखे कि उनके यहाँ जाना नहीं। तो हमारे यहाँ कोई आता भी नहीं है और कोई जाता भी नहीं है। हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं उनको भी रास्ते में रोक के धमकी देते हैं कि वहाँ क्यों गए, किससे पूछ के गए, क्या धमकी देते हैं? कि वहाँ क्यों गए, किससे पूछ के गए। ऐसा आप लोगों को जान से मारने की भी धमकी देते हैं? जी हाँ। क्या क्या धमकी देते हैं? यही कि तुम लोग ने अगर कार्रवाई की है, शिकायत आगे बढ़ाए तो तुमको जान से मारेंगे। कहाँ के निवासी हैं? क्या मामला हुआ है? सर हम क्या है, ये जो मेरी देवरानी है, ये चाची के यहाँ सो रही थी। मतलब ये बोल रहे थे कि हमारे को डर लग रहा है तो हमारे घर पर आके सो जा। तो ये क्या है, उस दिन हम नहीं गए उनके घर, वो रचना चले गई। तो मतलब सो रहे थे, बोले उस दिन लाइट भी खंभे से बार बार कट रही थी, पता नहीं क्यों कट रही थी। तो फिर वो सोए उनके घर। अब 2-3 दिन तक की तो नींद नहीं आई थी बराबर, लेकिन उस दिन नींद आई थी। बोले वो जस्ट शायद 1:30 बजा रहा होगा, जब इन्हें मोबाइल देखे ना 1:30 बजा था। फिर बोले सोए ये लोग, तो चाची की भी खटियाई सी थी और रचना की भी। तो फिर रचना को ऐसा लगा बोले कि कोई आए है, नींद में थी वो, उनको स्पर्श किया। फिर स्पर्श मतलब ये हाथ फूट हटा तो उन्हें मुँह पर हाथ दबा दिए। मुँह पर हाथ दबाने के बाद में बोल नहीं पाई वो। फिर जैसे उनने लात मारे, ऐसा लात मारे तो गिर गया नीचे में, तो हाथ हट गया। तो इनने मतलब आवाज़ लगाई कि चाची कोई आए हैं, मतलब ठकरे नाम लिए, क्या नाम था उसका, देवी ठकरेले। फिर चाची दौड़ी, ये बैठे रह गए खटिया के ऊपर। चाची दौड़ी हमारी, तो सामने में गई। बोले तो उनके पिताजी थे और एक छोटा भाई था। क्या नाम उनके पिताजी का? पिताजी का नरेंद्र ठकरेले और भाई उनका क्या करते हैं नरेंद्र ठकरेले? सरपंच है। सरपंच। और उनका भाई है छोटा वाला। उसके बाद फिर कहाँ गए आप? फिर क्या है, सबने आवाज़ चिल्लाए थे लोग, तो सब हम जमा हो गए। बोले कि भी आए थे 2-4 लोग। फिर उन्हें बोले ऐसे इस मामले को लेकर थाने में गए थे क्या? थाने में मतलब घर पे 3 बजे से निकल गए थे, रात में वहाँ पे 4 बजे पहुँच गए। फिर तो FIR लिखते समय उन्होंने बोले लेडीज़ का मामला है, लेडीज़ पुलिस आके लिखेगी। तो हमने बोले ठीक है, हम बैठ सकते हैं। तो आई मैडम 9 बजे के करीब आ गई। फिर उन्हें लिखा, लेकिन जो हमारी देवरानी बता रही थी वही लिख रही थी, और जो इनने आगे जाके देखा था वो नहीं लिख रही थी। बोल रहे थे कि गवाह में डाल दो, तो गवाह में तो हम लोग थे, ऐसा कह के बोले। तो क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब पुलिस कार्रवाई नहीं? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कारण क्या है? हम खेत कौन नहीं जाते कर रही है हैं। कार्रवाई? कौन नहीं कर रहे? पुलिस नहीं कर रही है। अच्छा। हम खेत जाते हैं, मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज देते हैं, नंगी नंगी शब्द बोलते हैं। फिर हम कहाँ जाए सर? परमिला? लीला। परमिला कहाँ के निवासी है? क्या घटनाक्रम हुआ था? रात में हम सोए तो डर लग रहा था, तो हम एक खटाई से अलग अलग करके झुंड में सो रहे थे। तो मैंने बोली मेरे को डर लगता है गुडी, तू आ जा। गुडी बोलते हैं हाँ घर में। तो मैं बोली मेरे पास आके सो जा। तो कहे घर में कोई है? तो मैंने बोली मेरी बेटी है। तो वो वहाँ जाके सो जाएगी, तो मेरे पास में वो सोती थी, वो डर के कारण में। 23 तारीख तो फिर मैंने बोली हम दोनों जन सो जाएंगे। तो सोने लगी, तो मेरी खाट पीछे थी और इसकी खाट ही सामने थी दरवाजे के पास में। तो दरवाजा लगता नहीं, उसका हैंगल ऐसा यह है, तो उसे टिका के रख देते हैं। तो लाइट आती जाती थी, तो वो लाइट क्या चली गई थी उस समय में। फिर वो फिर लाइट आ गई, तो उसको फिर उजाले में उसका मुंह दबाई बोले, तो वो चिल्लाई। किसका मुंह दबाया? ये रचना का। अच्छा, कौन ने दबाया? वो जो आए थे वो ठकरेले। आप पहचानते हैं क्या? हाँ। क्या नाम? किसका? जो आप मतलब रचना लीलारे का मुंह दबाए? हाँ, क्या नाम? तो उसका देवी ठकरेले। और मैं सामने गई, तो मैं उठी वैसे सामने गई, तो वो 2 लोग सामने थे। कौन कौन लोग वो देवेंद्र ठकरेले और नरेंद्र ठकरे। कौन है नरेंद्र ठकरेले? सरपंच है वो, उसका पिताजी है। डंडा लेके थे। फिर क्या हुआ? तो चिल्लाई, तो सब फिर चिल्लाई, तो हम लोग सब जमा हो गए। तो फिर क्या है, भाग गए। फिर मोहल्ले के भी आए, तो किधर गए? मैंने बोली ये गली में गए हैं सामने से, तो हमको नहीं दिखे, मेरे को दिखा। फिर उसके बाद थाने में गए थे क्या? थाने में गए। फिर तो क्या हुआ थाने में? क्या हुआ, तो फिर वहाँ पे है, तो हमने रास्ता देखे, कौन तो बोले मैडम आएगी तो तुम्हारे है तो रिपोर्ट लिखेंगे। हमने लिखते, तो हमने रास्ता देखे, तो वो क्या रत्ना लीला के रिपोर्ट लिख रहे थे। मैंने बोली मैडम मेरी भी रिपोर्ट लिखो, मैंने भी देखी हूँ। तो नहीं, आपका नाम है तो गवाह में रहेगा। तो फिर पुलिस ने आपकी FIR दर्ज नहीं की? नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी रिपोर्ट होना चाहिए। और इतने दिन से संपर्क भी नहीं किया गया पुलिस ने आप?